हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है कक्षा 11 गणित समुच्चय प्रश्नावली 1.4 के सवाल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7वां। यदि a बराबर x such that x एक प्राकृत संख्या है b बराबर x such that x एक सम प्राकृत संख्या है c बराबर x such that x एक विषम प्राकृत संख्या है x such that x एक विषम प्राकृत संख्या है d बराबर x such that x एक अभाज्य संख्या है x such that x एक अभाज्य संख्या है तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला a इंटरसेक्शन b, दूसरा a इंटरसेक्शन c, तीसरा a इंटरसेक्शन d, चौथा b इंटरसेक्शन c, पांचवा b इंटरसेक्शन d, छठवां c इंटरसेक्शन d। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। इसका हल कैसे होगा? यहाँ पर a बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है तो a बराबर क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन डॉट डॉट। b बराबर x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है तो b बराबर सम प्राकृत संख्या क्या होती है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन डॉट डॉट। c बराबर क्या दिया है x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। अब विषम प्राकृत संख्या लिखते हैं, कौन कौन सी हैं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन डॉट डॉट। d बराबर क्या दिया x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन डॉट डॉट। अब आते हैं इसका सॉल्यूशन पर। पहला सवाल a इंटरसेक्शन b पूछ रहा है तो क्या होगा दोनों में कॉमन कौन है a और b में कॉमन कौन है वही लिखेंगे तो 2 कॉमन है 4 कॉमन है 6 कॉमन है बस एंड सो ऑन डॉट डॉट बराबर b के बराबर आएगा। यही क्या है आंसर।
यही आंसर। दूसरा सवाल, ए इंटरसेक्शन सी बराबर, ए और सी में कॉमन कौन सा है? 1 3 5 एंड वन डॉट डॉट बराबर आ गया सी की। ए क्या है? आंसर। अब आ गया तीसरा सवाल, ए इंटरसेक्शन डी बराबर, ए और डी में कॉमन कौन है? 2 3 5 एंड वन डॉट डॉट, ए किसके बराबर आ गया? डी के बराबर। ए क्या है? आंसर। अब आता है चौथा सवाल, बी इंटरसेक्शन सी बराबर, बी और सी में कॉमन कौन सा है? कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? 5, मतलब रिक्त समुच्चय। पांचवा सवाल, बी इंटरसेक्शन डी बराबर, इसमें 2 कॉमन है, ए क्या है? आंसर। अब आता है छठवां सवाल, सी इंटरसेक्शन डी बराबर, सी इंटरसेक्शन डी बराबर 3 5 7, ए क्या है? कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन हमें लेना है, इसी को हिंदी में सर्वनिष्ठ बोलते हैं। अब इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे D-2। अगर डी में से हम 2 घटा दें तो ये क्या आ जाएगा? 3 5 7, ये क्या आंसर? ये भी आंसर इसका होगा। बस 7वां सवाल कंप्लीट। 7वां सवाल कंप्लीट। अब आता है 8वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं? कौन से युग्म असंयुक्त हैं? अब आता है सवाल नंबर पहला। सवाल नंबर पहला क्या है? 1 2 3 4 तथा x such that x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है और 4 is less than or equals to 6 is less than or equals to, अरे 4 is less than or equals to x is less than or equals to 6। अब आता है दूसरा सवाल। अब आता है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है? a, e, i, o, u तथा c, d, e, f। अब आता है तीसरा सवाल, x such that x एक सम पूर्णांक है, एक सम पूर्णांक है और
x such that x एक विषम पूर्णांक है, x such that x एक विषम पूर्णांक है। अब इसका हल करते हैं, इसको हल करते हैं, सॉल्यूशन इसका क्या होगा। अब यहाँ पर यदि A इंटरसेक्शन B बराबर फाई आता है, अगर फाई आता है A इंटरसेक्शन B का मतलब तो क्या A कामा B क्या होंगे, असंयुक्त होंगे, असंयुक्त होंगे। अगर A इंटरसेक्शन B फाई आता है तो ये क्या होंगे, A और B असंयुक्त होंगे। अब आता है सवाल नंबर पहला, A बराबर 1, 2, 3, 4, B बराबर 4, 5, 6 कैसे। x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x का मान 4 के बराबर और 4 से छोटा और नहीं 4 से बड़ा और बराबर और 6 से छोटा और 6 के बराबर होगा। तो कितना होगा, 4, 5, 6। अब निकालते हैं A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B यहाँ पर दोनों में कॉमन मिल रहा है 4। इसका मतलब यह क्या है, यहाँ पर अगर फाई आता तो ये असंयुक्त होता है, ये असंयुक्त नहीं है। यह असंयुक्त नहीं है, नहीं है क्योंकि क्यों नहीं है, अब इसका कारण बता रहे हैं। इसमें क्योंकि इसमें 4 कॉमन या उभयनिष्ठ है, 4 कॉमन ब्रैकेट में उभयनिष्ठ है। यही आंसर होगा कि एक आंसर क्या होगा इसका, असंयुक्त नहीं है। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरा, A बराबर A कामा E कामा I कामा O कामा U, B बराबर C कामा D कामा E कामा F। तो A इंटरसेक्शन B बराबर, अब इसमें कॉमन कौन सा है, E मिल रहा है। अब क्या करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, यह असंयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फाई होता तो असंयुक्त होता, इसमें कॉमन आ गया E, इसलिए यह क्या है, यह असंयुक्त नहीं है। यह असंयुक्त नहीं है, ये क्या है इसका आंसर। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। A बराबर x सच दैट x एक सम पूर्णांक है और x सच दैट x एक विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक होगा तो क्या होगा, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन डॉट डॉट। B बराबर विषम है तो क्या होगा, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन डॉट डॉट। अब A इंटरसेक्शन B निकालते हैं, तो A इंटरसेक्शन B कितना होगा,
अब इसमें कॉमन कोई नहीं है तो फाई लिखेंगे, ठीक। यह क्या है, जब फाई आ गया तो ये क्या होंगे, ए और बी असंयुक्त होंगे। यह असंयुक्त है, यह असंयुक्त है। ये क्या है इसका आंसर। सवाल नंबर 9। यदि ए बराबर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, बी बराबर 4, 8, 12, 16, 20, सी बराबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, डी बराबर 5, 10, 15, 20, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर पहला, a माइनस बी, दूसरा a माइनस सी, तीसरा a माइनस डी, चौथा b माइनस ए, पांचवा c माइनस ए, छठवां d माइनस ए, सातवां b माइनस सी, आठवां b माइनस डी, नौवां c माइनस बी, 10वां d माइनस बी, 11वां c माइनस डी, 12वां d माइनस सी। ये क्या करना है, ज्ञात करना है। अब इसका क्या करते हैं, हल लिखते हैं। पहला सवाल, a माइनस बी। अब a और b में कॉमन कौन सा, उसको हटा देंगे। जो a में बचेगा उसी को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो कॉमन कौन सा है, 12 कॉमन है, फिर 12 खाली कॉमन है, 12 को हटा देंगे, बकिया सब लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 3, 6, 9, 15, 18, 21। ये क्या है, आंसर है। बस इसमें जो कॉमन होता है उसको हटा देते हैं, जो पहले लिखा होता है ए, तो उसी के ये सब अवयव लिख लेते हैं। अब आता है दूसरा, a माइनस सी बराबर, इसमें कॉमन हटा देंगे, बकिया लिख लेंगे। तो 3, 9, 15, 18, 21, ये क्या होगा इसका आंसर। बस खाली कॉमन हटाएंगे और जो पहले लिखा होगा ए, तो ए वाला सब अवयव लिख लेंगे, कॉमन नहीं लिखेंगे जो कॉमन होगा। तीसरा a माइनस डी, 3, 6 कॉमन हटा देंगे, 12, 18,
21। ये क्या है आंसर। ए और डी में कॉमन कौन सा था? ए और डी में कॉमन 15। 15 को हटा देंगे और ए के सभी अवयव लिख लेंगे। अब आता है चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है? बी माइनस ए। अब बी में से ए को घटाएंगे। बी और ए में कॉमन कौन सा है उसको निकाल देंगे और बी के सभी अवयव लिख लेंगे। तो क्या होगा? 4, 8, 16, 20। कॉमन कौन सा था? 12 कॉमन था। 12 को हटा देंगे, बकिया लिख लेंगे बी वाला अवयव। पांचवा सवाल, यही क्या है आंसर। अब आता है पांचवा सवाल। सी माइनस ए। सी माइनस ए 2, 4। सी में से ए को घटाते हैं। सी और ए में कॉमन कौन सा उसको हटा देते हैं और सी के सभी अवयव को लिख लेते हैं। तो 10, 14, 16। छठवां सवाल, डी माइनस ए बराबर 5, 10, 20। डी और ए में कॉमन कौन सा है उसको हटा देंगे और डी के सभी अवयव लिख लेंगे। तो 5, 10, 15 कॉमन है तो हटा देंगे। अब आता है सातवां सवाल, बी माइनस सी। तो बी और सी में कॉमन हटा देंगे और जो बी में बचा है उसको लिख लेंगे। तो 20। ठीक। अब आता है यही आंसर इसका। यही क्या है आंसर। यही क्या है आंसर। अब आता है आठवां सवाल, बी माइनस डी। बी और डी में कॉमन हटा देंगे और बी के सभी अवयव लिख लेंगे। तो क्या होगा? 4, 8, 12, 16। यही आंसर होगा। अब आता है नौवां सवाल, खटाक। नौवां सवाल, सी माइनस बी। सी और बी में कॉमन हटा देंगे, सी के सभी अवयव लिख लेंगे। तो 2, 10, 14। ये क्या है आंसर। अब आता है 10वां सवाल, डी माइनस बी। डी और बी में कॉमन कौन सा है हटा देंगे और डी के सभी अवयव लिख लेंगे। जो पहले है, पहले डी है तो डी में से घटा रहे हैं तो डी के सभी अवयव लिख लेंगे। अब आता है 11वां सवाल, सी माइनस डी। सी और डी में कॉमन कौन सा है हटा देंगे और सी के सभी अवयव लिख लेंगे। तो 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। ये क्या होगा आंसर। अब आता है आखिरी सवाल 12वां, डी माइनस सी। डी और सी में कॉमन कौन सा है हटा देंगे और डी के सभी अवयव लिख लेंगे। डी और सी में कॉमन कौन सा है? 10 कॉमन है और बस 10 ही कॉमन है। तो 10 को हटा देंगे तो बचा क्या? 5, 15, 20। डी में क्या बचा 10 हटाने के बाद? 5, 10, 15। अरे 5, 15, 20। ये क्या है आंसर। इसी तरीके से क्या करते हैं सॉल्व करते हैं।